हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में लाइट, रैम और र्यूक का सीन दिखाया जाता है और इधर यहाँ पे एक जंगल में होते हैं। अब क्योंकि मीसा ने अपनी ओनरशिप फॉरफिट कर दी है, तो मीसा के डेथ नोट का भी ओनर लाइट यागामी ही है। तो वो वाली डेथ नोट जो मीसा की होती है, लाइट उसकी ओनरशिप को फॉरफिट कर देता है और वो डेथ नोट रैम को वापस कर देता है। जहाँ पे रैम जाने से पहले कहती है कि मीसा का ख्याल रखना, तुमने वादा किया है। दूसरी ओर हमें मीसा का सीन दिखाया जाता है और इसे यहाँ पे होश आता है और वो कहती है, मिस्टर स्टॉकर आप किधर हो? क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? मिस्टर स्टॉकर प्लीज, मेरे को ये खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये लोग सोचते, क्या स्टॉकर, इसे क्या लगता है हम इसका पीछा करते हैं या फिर इस पे नजर रखने के लिए ये सब कर रहे हैं? और इसका एटीट्यूड एकदम से बदल कैसे गया? या दूसरी बार हमें फिर से लाइट का सीन दिखाया जाता है और इधर रैम वापस चली जाती है और लाइट कहता है कि भले ही मैंने रैम वाली डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट कर दी है, लेकिन अभी भी मैं रैम को देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास र्यूक की नोटबुक है और इसी वजह से मेरे दिमाग से रैम की भी कोई मेमोरी नहीं गई है। लेकिन इस रैम ने ही मुसीबत खड़ी की, यही इंसानी दुनिया में दूसरी डेथ नोट लेके आई, इसी की गलती है जो आज ये सब कुछ हो रहा है। तो र्यूक कहता है कि सच में लाइट तुम ऐसा करना चाहते हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो नोटबुक मैं तुम्हें दूंगा वो तुम जमीन के नीचे दफना दोगे। तो लाइट कहता है, हाँ सुनो, मैं थोड़े समय के लिए इस नोटबुक को छुपा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी अपनी ओनरशिप फॉरफिट नहीं कर रहा। अगली बार जब तुम मेरे मुंह से सुनोगे पीछा छुड़ा दो, तो बिना कुछ सोचे समझे यही मान लेना कि मैं डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट करना चाहता हूँ। तो र्यूक कहता है ठीक है। तो यहाँ पे मीसा कहती है, मिस्टर स्टॉकर प्लीज, ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आयजा वो कहते हैं कि जब से होश में आई है तब से काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, इसे क्या लगता है कि ऐसे शरीफों की तरह एक्ट करेगी तो हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मीसा रैंडम बातें कर रही होती है और एल मात्सुरा को मोगी को कॉल करने के लिए कहता है और मोगी से पूछता है कि जब आपने मीसा अमाने को अरेस्ट किया था तो उसे बताया था ना कि वो सेकंड कीरा है, इसलिए हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं। तो मोगी कहता है, हाँ मैंने सबसे पहले उसकी आंखें और मुंह बंद किया और उसको बताया कि हमें शक है कि तुम सेकंड कीरा हो, इसलिए हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। और उसने तो छूटने की भी कोशिश नहीं की, ऐसा लग रहा था कि वो हार मान चुकी है। और यहाँ पे मीसा अभी बोल रही होती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगी, तो प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं भागूंगी नहीं पक्का। तो एल मन में कहते हैं, यार इतनी प्रोग्रेस हो गई थी इसके साथ, अभी एकदम से स्टॉकर के बारे में बात क्यों कर रही है? यहाँ पे एल मीसा से कहता है, मीसा बेहोश होने से पहले तुम काफी चुप चुप थी और तुमने हमसे कहा था कि हम तुम्हें मार डालें, तो अब तुम एकदम चेंज कैसे हो गई? तो मीसा कहती है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुमने तो मेरे को बेहोश किया था है ना, और इधर लेके आए, तो अब क्या हो गया? मुझसे कुछ पूछताछ करनी है या फिर कुछ और? तो एल पूछता है कि तुम्हें पता है हमने तुम्हें यहाँ पे क्यों पकड़ रखा है? तो मीसा कहती है, क्योंकि मैं एक आइडल हूँ और मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन तुम पहले स्टॉकर हो जो इतना सब कुछ कर रहे हो। यहाँ पे मात्सुरा को गुस्सा आता है और वो कहता है, हमारा समय बर्बाद करना बंद करो अमाने और चुपचाप पॉइंट पे आओ। तो यहाँ पे मीसा डरने लग जाती है और वो कहती है, मेरे से और नहीं सहा जा रहा, मेरे को जाने दो यहाँ से। तो एल कहते हैं कि मीसा अब हम थोड़े डिटेल में बात करने वाले हैं जब तुम बेहोश हुई थी उससे पहले के बारे में। क्या तुम लाइट यागामी को जानती हो, और अगर जानती हो तो कैसे? तो मीसा कहती है कि ऐसे कैसे हो सकते कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को ना जानूं। तो एल मन में कहते हैं कि पहले तो ये लाइट के बारे में कुछ कह ही नहीं रही थी और अब ये डायरेक्ट बोल रही है कि लाइट इसका बॉयफ्रेंड है। या एल को लाइट का कॉल आता है और एल अपना रूम नंबर लाइट को बता देता है। लाइट यहाँ पे हेडक्वार्टर्स के अंदर आ जाता है या फिर मैं कहूँ रूम के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि रियोजाकी, जैसा मैंने तुम्हें फोन पे कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कीरा हो सकता हूँ। ये सुन के चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम बताओ मेरे को। तो एल मन में कहता है, भले ही लाइट यागामी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है कि वो कीरा है, लेकिन अब वो ऐसा बोल रहा है कि वो कीरा हो सकता है, नाटक कर रहा है। तुम हो नहीं सकते कीरा, तुम हो कीरा, लेकिन तुम ये सब करके करना क्या चाहते हो? तो लाइट कहते हैं कि डैड, रियोजाकी दुनिया का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव है और अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मैं कीरा हूँ तो हो सकता है कि मैं हूँ। याद है ना, रेप एम्बर भी मुझे ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसके बाद ही वो मारा गया और उसके बाद आवेयामा में भी मैं ही गया था और मैं ही पहला इंसान था जो कि सेकंड कीरा के साथ कनेक्शन में था कांटो रीजन में। तो मेरे ख्याल से मैं ही हूँ कीरा। अगर मैं एल की जगह होता तो मैं भी यही सोचता, तो हो सकता है कि मैं कीरा हूँ और मुझे पता भी ना हो। तो एलमन में कहता है, अच्छा तो तुम्हें होश नहीं रहता जब तुम कीरा होते हो, बहुत बढ़िया। तो लाइट कहते हैं, मेरे को तो किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता, मेरे पास जब किसी चीज की मेमोरी नहीं है तो हो सकता है कि शायद जब मैं सो रहा हूँ तब मैं लोगों को मारता हूँ। तो एल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय पे हमने तुम्हारे घर में 5 दिन तक सर्वेलेंस कैमरा लगाए थे और तुम
नॉर्मली सोते थे और ऐसा कुछ नहीं करते थे जिससे कि हमें शक हो, और तुम्हें तो पता भी नहीं था कि किन किन क्रिमिनल्स के नाम ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और फिर भी वो मारे गए थे। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर तुम कीरा होते भी तो कैमरा के सामने थोड़ी ना दिखाते, या फिर ऐसा कुछ थोड़ी ना करते जो सबको पता चले। तो लाइट कहता है अच्छा किसी को दिखाता नहीं, हो सकता है। भले मैं सोचता हूँ कि कुछ बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मर जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो भी लोग ऐसे सोचते हैं वो कीरा तो बन ही सकते हैं, तो मैं शायद हो सकता हूँ कीरा। तो मात्सुरा कहता है नहीं लाइट, मेरा भी ऐसा सीन है, मैं भी सोचता हूँ कि बुरे लोगों को मर जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम असलियत में उन लोगों को जाके मार देते हैं और हम कीरा बन जाते हैं। और वैसे भी जब तुम्हें क्रिमिनल्स की नॉलेज भी नहीं थी तब भी वो सारे क्रिमिनल्स मारे गए थे, सर्वेलेंस कैमरा ही हमारा प्रूफ है। तो आयजा कहते हैं नहीं नहीं, उस टाइम हमारे पास इतने इन्वेस्टिगेटर्स नहीं थे, इसलिए हम सिर्फ उसके ऊपर घर में ही नजर रख पाए थे। हम कह सकते हैं कि उन 5 दिन हमने पूरी तरह से इसके ऊपर नजर नहीं रखी। शायद उसने कोई ऐसा तरीका ढूंढा हो जिससे वो घर के बाहर इन क्रिमिनल्स को मार सके। तो एलमन में कहता है कि सच में लाइट, तुम जानबूझ के इधर आए हो और चाहते हो कि ऐसा हो। मान लेते हैं कि हम तुम्हें मीसा अमानी की तरह बंद करके रखते हैं और क्रिमिनल्स फिर भी मरते रहते हैं, तो उस समय ये प्रूव हो जाएगा कि तुम कीरा नहीं हो। तो तुम करना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे एल मान जाता है लाइट को कन्फाइनमेंट पे रखने के लिए, और लाइट यही कहते हैं कि ठीक है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कुछ भी कहूँ तुमसे, तुम मेरे को तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक तुम्हें पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि मैं कीरा नहीं हूँ। तो एल कहता है ठीक है। तो यहाँ पे एल चीफ से बोल देता है कि अपनी फैमिली से कोई एक्सक्यूज बना दो कि लाइट कुछ दिनों के लिए घर नहीं आ सकता और हम अभी के अभी लाइट को बंद करेंगे। यहाँ पे हमें पहला दिन दिखाया जाता है और इधर लाइट और मीसा दोनों होते हैं, उनको एल और ये बाकी टीम देख रही होती है। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इधर चीफ आता है, वो कहता है रियोजाकी, मेरे को अब तुम इन्वेस्टिगेशन से हटा दो, इस केस में मेरे बेटे के ऊपर ही शक है, तो मेरे को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जब तुमने मेरे बेटे को बंद करने के बारे में बात की थी तब भी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, तो मेरे ख्याल से हमारे केस में पर्सनल फीलिंग्स तो नहीं आनी चाहिए। तो रियोजाकी कहता है हाँ ये तो बात सही है। तो चीफ कहता है और अगर तुमने ये साबित कर दिया कि मेरा बेटा कीरा है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। तो रियोजाकी कहता है हाँ मेरे ख्याल से तुम अपने बेटे को मार दोगे, उसके बाद खुद को भी मार लोगे, इस हिसाब से शायद तुम्हें इधर नहीं होना चाहिए। तो चीफ कहते हैं रियोजाकी तुम मुझे भी कन्फाइनमेंट में डाल दो, मैं अभी शांत हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे बढ़ते बढ़ते मेरी फीलिंग्स कैसे काम करेंगी। तो रियोजाकी कहते हैं हाँ मुझे लग ही रहा था आप ऐसा कुछ बोलोगे, इसलिए मैंने वाटारी से पहले ही बोल दिया था कि आपके लिए अरेंजमेंट्स करे, लेकिन आपकी कन्फाइनमेंट थोड़ी अलग होगी, आप अपना सेल फोन ऑन रखोगे और अपनी फैमिली को अपडेट्स देते रहोगे, लेकिन हम लाइट को इस बारे में नहीं बताएंगे। अगर लाइट आपसे बात करना चाहेगा तो हम बता देंगे कि आप यहीं पे हो और थोड़ा काम कर रहे हो, और साथ ही साथ हम आपको इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स भी देते रहेंगे, ठीक है ना? तो चीफ कहता है हाँ ठीक है। तो इधर हमें कन्फाइनमेंट का 3rd डे दिखाया जाता है और इधर लाइट के साथ साथ मीसा और चीफ भी होते हैं और ये काफी थके थके लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे लाइट रियोजाकी से पूछता है कि क्या हुआ, जो भी क्रिमिनल्स ब्रॉडकास्ट हुए थे क्या वो मर रहे हैं या फिर मरना बंद हुए? तो रियोजाकी बताते हैं कि भले काफी कम क्रिमिनल्स के नाम ब्रॉडकास्ट हुए थे लेकिन उनमें से एक भी नहीं मारा गया है जब से हमने तुम्हें पकड़ा है। तो लाइट कहता है अच्छा सच में कोई नहीं मरा, इसका मतलब शायद मैं ही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे रियुक होता है, वो कहता है यार मेरे को एप्पल खाना है। और इधर रियोजाकी मन में सोचता है ये चल क्या रहा है, मैंने सोचा था कि एक बार लाइट यागामी को पकड़ लेंगे तब भी क्रिमिनल्स मरते रहेंगे, लेकिन ये तो पूरी तरह से रुक चुके हैं। ऐसा लगता है कि लाइट यागामी जानबूझ के कन्फाइनमेंट में आया और वो चाहते ही था कि मैं उसको पकड़ूं। तो क्या इसका मतलब यही है कि लाइट यागामी कीरा है? अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में अगर लाइट कीरा है तो वो होश में होता है या नहीं उस समय जिस समय वो लोगों का मर्डर कर रहा होता है? और इसको क्या लगता है कि ये ऐसा बोल के बच जाएगा कि इसने लोगों को मारा लेकिन ये होश में नहीं था? नहीं, लाइट यागामी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं नहीं, कीरा ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें कन्फाइनमेंट के 5वें दिन का सीन दिखाया जाता है और इधर रियुक के सिम्टम शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसको एप्पल खाने को नहीं मिले होते। यहाँ पे मीसा होती है, वो कहती है मिस्टर स्टॉकर अगर मैं ऐसे ही आपकी वीडियो में बैठे रहूंगी तो आपकी वीडियो कोई भी नहीं खरीदेगा। इधर चीफ भी बहुत थक चुका होता है। तो यहाँ पे मात्सुरा और आयजावा यही बात कर रहे होते हैं कि चीफ की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और वैसे भी चाहे बच्चे कुछ भी करे लेकिन पेरेंट्स को ही उसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब से हमने लाइट को पकड़ा तब से एक भी क्रिमिनल मरा नहीं है, इसका मतलब यही है कि लाइट कीरा है। यहाँ पे रियोजाकी चीफ से बोलता है कि मिस्टर यागामी, तो यहाँ पे चीफ बोलते हैं कि क्या हुआ बताओ, क्या ये कोई अच्छी खबर है या फिर कोई बुरी खबर है? तो रियोजाकी कहता है बस
ज्यादा टेंशन मत लो। ऐसे टेंशन लेने से और सोचने से कोई मतलब नहीं होगा और रिजल्ट चेंज नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको रेस्ट करना चाहिए और बेड पे लेट जाना चाहिए। तो यहाँ पे चीफ उठ जाता है और कहते तुम्हें क्या लगता है मेरे को यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बिठाया गया है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मेरे बेटे को नहीं छोड़ोगे तब तक मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा। तो रियोजाकी कहता है ठीक है। यहाँ पे हमें कन्फाइनमेंट के 7th डे का सीन दिखाया जाता है और इधर रियोजाकी लाइट से बोलता है कि अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है और इतने में तुम काफी थके थके लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो लाइट? तो इधर लाइट चुप होता है और वो मन में कहता है हाँ बस अब इतना हो गया और अब समय हो चुका है कि मैं ये करूं। तो लाइट कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं इधर बैठे बैठे बहुत बोर हो चुका हूँ और बहुत बुरी हालत में लग रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को अपने ऊपर बेकार का गर्व था मेरा उससे पीछे छोड़ा दो। तब यहाँ पे रियुक समझ जाता है कि लाइट ने बोला पीछे छोड़ा दो, इस वजह से वो पूरा तैयार हो जाता है और यहाँ से रियुक चला जाता है। और तब यहाँ पे लाइट नॉर्मल हो जाता है और उसके दिमाग से कीरा की डेथ नोट की और बाकी सारी क्रिमिनल्स की मेमोरीज गायब हो जाती है। तो लाइट मन में सोचता है मैं इधर कर क्या रहा हूँ और बोलता है कि रियोजाकी मैं मानता हूँ कि मैंने ही तुम्हें बोला था मुझे बंद कर दो, लेकिन मेरे को अब समझ आ रहा है कि ये सब बेफालतू में कर रहे हैं हम, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं कीरा हूं ही नहीं, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो रियोजाकी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने प्रॉमिस किया था कि चाहे फिर तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे को पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि तुम कीरा नहीं हो। तो लाइट कहते हैं कि नहीं उस टाइम शायद मैं ठीक से नहीं सोच रहा था, तुम्हें क्या सच में लगता है कि कोई अगर इतना बड़ा क्राइम करता है तो उसको उस चीज की मेमोरी भी नहीं होगी और उसे होश भी नहीं होगा जब वो ये कर रहा होगा? अगर मेरे को कीरा की मेमोरीज ही रही है या फिर मेरे को कुछ ऐसा याद ही नहीं है कि मैंने किसी को मारा है तो मैं कीरा नहीं हो सकता। तो रियोजाकी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि कीरा बिना होश में रहे ये सब करता है। तो अगर तुम सच में कीरा हो तो सब कुछ फिट बैठता है क्योंकि जब से हमने तुम्हें पकड़ा है तब से एक भी इंसान नहीं मरा है। तो लाइट यहाँ पे बोलते है कि सच में मेरे विश्वास करो मैं कीरा नहीं हूँ, मेरे को फंसाया गया है। तो यहाँ पे एल मन में सोचता है कि ये क्या हो गया लाइट, जो भी तुम कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो तुम कह रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि सच कह रहे हो। तो यहाँ पे लाइट कंटिन्यूअसली एल से बोलता रहता है कि मुझे बाहर निकालो और रियोजाकी मना करता है। ऐसा वो कहता है कि ये हो क्या रहा है, लाइट तो ऐसा कुछ नहीं करता और जो उसने पहले बोला था ये तो बिल्कुल अलग बात है, ऐसा लग रहा है तो अपनी बात से ही पलट रहा है। माचुरा कहता है कि भाई खून होना बंद हो चुका है लेकिन हम अभी भी इसको छोड़ नहीं सकते, फिर चाहे वो कुछ भी कहे। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि यही डिसाइड कर देते हैं कि लाइट यहाँ में कीरा है और इस केस को बंद कर देते हैं। इधर हमें कन्फाइनमेंट के 15वें दिन का सीन दिखाया जाता है और इधर माचुरा भाग के आता है और कहता है तुमने सुना 2 हफ्ते के क्रिमिनल्स एक साथ कल मारे गए, कीरा वापस आ चुका है, क्या तुमने चीफ को बताया? तो यहाँ पे माचुरा जाता है और चीफ को बता देता है कि कीरा ने फिर से क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि कीरा बस आराम कर रहा था और उसने फिर से क्रिमिनल्स को सजा देना शुरू कर दिया है। तो चीफ कहता है सच में? इसका मतलब मेरा बेटा बेगुनाह है। भले मेरे को खुश नहीं होना चाहिए इस बात पे कि लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी रियोजाकी अब तो तुम मानते हो ना, लेकिन नहीं, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ अभी भी तुम नहीं मानोगे कि मेरा बेटा बेगुनाह है ना? तो रियोजाकी कहता है मतलब हाँ पूरी तरह से गुनहगार नहीं है। तो माचुरा कहता है देखा चीफ, रुको मैं लाइट को भी बताता हूँ। तो यहाँ पे माचुरा लाइट को भी बताने वाला होता है और रियोजाकी माचुरा के हाथ पे मार देता है और कहता है मिस्टर माचुरा प्लीज मत करो, हमें लाइट को नहीं बताना है। तो माचुरा कहते क्यों? तो यहाँ पे रियोजाकी लाइट से बोलता है लाइट 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक एक भी क्रिमिनल नहीं मरा है, अब क्या तुम हार मानोगे और बोलोगे कि तुम कीरा ही हो? तो लाइट कहता है कि बेवकूफी मत करो रियोजाकी, मैं जानता हूँ तुम मानते हो कि मैं कीरा हूँ, लेकिन ये एक धोखा है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं कीरा हूँ ही नहीं। चाहे तो मेरी आंखों में जूम करके देखो, मेरी आंखों में देख के लग रहा है कि कोई झूठा इंसान ऐसे तुम्हें देख पाएगा? यहाँ पे रियोजाकी मीसा से पूछता है कि मीसा पक्का तुम्हें नहीं बताना कि कीरा कौन है? तो मीसा कहती है अच्छा फिर से, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि कीरा कौन है क्योंकि कीरा मेरे लिए एक चैंपियन है और उसी ने उस चोर को मारा था जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा। तो यहाँ पे रियोजाकी बहुत कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों को देख के और मन में सोचता है कि ये जो भी हो रहा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।